मॉर्निंग एवरीवन। थॉट ऑफ द डे। आज का सुविचार। एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी बोली में पीछे लेकिन अपने कर्म में आगे रहता है। अ सुपीरियर मैन इज मॉडेस्ट इन हिज स्पीच बट एक्सीड्स इन हिज एक्शंस। अर्थात व्यक्ति की श्रेष्ठता बोलने में नहीं अपितु कार्य करने में है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो बोलकर अपने कार्यों को बखान न करे अपितु उसके कार्य स्वयं उसकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का वर्ड है बैंगल। BANGLE। बैंगल का अर्थ है चूड़ी। इसे हम कंगन भी कहते हैं। चूड़ी को कौन नहीं पहचानता। चलिए आज हम चूड़ी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। चूड़ियाँ एक पारंपरिक गहना है जिसे भारत सहित दक्षिण एशिया में महिलाएं कलाई में पहनती हैं। चूड़ियाँ वृत्त के आकार की होती हैं और हिंदू समाज में यह सुहाग का चिन्ह मानी जाती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पजल ऑफ द डे में प्रस्तुत है आज की पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पढ़ने और लिखने दोनों में काम आती है लेकिन वह पेन भी नहीं है और कागज़ भी नहीं। बच्चों सोच कर आप इसका आंसर बताओ। सोचें। टाइम ख़त्म हो रहा है। ओके, टाइम इज़ ओवर। इसका उत्तर है चश्मा, जिसे हम इंग्लिश में स्पेक्टिकल बोलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। सुप्रभात। आइए डालते हैं एक नजर आज के इतिहास पर। 1 जुलाई सन 1882 में भारत रत्न सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ बिधान चंद्र राय का जन्म हुआ। इतिहास में वे गिने चुने लोगों में से हैं जिन्हें भारत में एक साथ FRCS और MRCP की डिग्री मिली। 1 जुलाई सन 1997 में आज ही के दिन देश की पहली साइंस सिटी कोलकाता में स्थापित की गई। साइंस सिटी की हर एक चीज में विज्ञान छिपा हुआ है। इसमें डायनामोशन हॉल शामिल है जो भ्रम के वैज्ञानिक सिद्धांतों, ताजे पानी के मछली घर और लाइव तितली एन्क्लेव का प्रदर्शन करता है। यहाँ इवोल्यूशन पार्क भी है जिसमें डायनासोर युग से रोबोट युग तक आने का पूरा विवरण किया गया है। कोलकाता की इस साइंस सिटी में स्पेस ओडिसी नामक एक कमरा है जिसमें आपको 3D थिएटर, मिरर मैजिक और टाइम मशीन जैसी अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी। मैरीटाइम सेंटर है जो भारत के समुद्री इतिहास के बारे में बताता है। साइंस पार्क में पौधों, जानवरों और अन्य वस्तुओं को उनके प्राकृतिक परिवेश में रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रस्तुत है आज का विशेष। निराशा में भी आशा की लौ जगा देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं। उनकी सेवा भावना से, उनके महान कर्मों से हम इंसान उनको धरती पर भगवान की संज्ञा देते हैं। हमारे जीवन में चिकित्सकों का अहम योगदान है। समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। भारत में डॉक्टर बिधान चंद्र राय की स्मृति में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे यानी कि चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। आजादी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन रोग मुक्त भारत के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। इस दिवस को मनाने का महत्व यह है कि सभी चिकित्सक अपनी जिम्मेदारी को समझें और लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित दुख, तकलीफ और रोग आदि के प्रति सजग रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ? उत्तर, मुंबई से। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? उत्तर, सूरत में। प्रश्न नंबर 3, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? उत्तर, स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न नंबर 4, भारत में आजादी के बाद पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? उत्तर, सन 1951 में। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग बच्चों, जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? जी, डॉक्टर के पास। तो आज हम इन्हीं डॉक्टर्स के लिए अपना ये प्यारा सा बाल गीत लेकर आए हैं। तो आइए गाइए मेरे साथ। डॉक्टर होते हैं धरती पे ईश्वर का अवतार, ईश्वर का अवतार। परेशानी में हमको होता डॉक्टर का इंतजार, डॉक्टर के पास ही होता हर मर्ज का इलाज। डॉक्टर की दवाई से जाती सारी बीमारी भाग, अगर डॉक्टर ना मिलते तो मिलता ना आराम, मिलता ना आराम। डॉक्टर होते हैं धरती पे ईश्वर का अवतार। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू। सवेरे का नमस्कार। आज की कहानी का नाम है पुतलों का मूल्य। एक बार महाराजा चंद्रगुप्त के दरबार में एक सौदागर आया और उसने अपने पिटारे में से 3 पुतले निकाल कर के कहा, अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा, फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। सभासदों ने भी तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर सब तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का कोई जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने अंत में यह प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधे पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, एक चरित्रवान व्यक्ति सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उसकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही कारण है कि पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं। कुछ लोग बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा देते हैं। उन्हें सच झूठ का ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। तो कहानी अच्छी लगी ना? नमस्कार, आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है मैं ही क्यों। दशरथ माझी द माउंटेन मैन एक ऐसा नाम जो इंसानी जज्बे और जुनून की एक मिसाल है। एक इंसान की जिद जिसने पहाड़ का सीना चीर दिया। कहते हैं कि ये काम मैंने अपनी पत्नी के लिए शुरू किया, फिर अपने लोगों के लिए जारी रखा। अगर मैं ये नहीं करता तो कोई और इसे नहीं करता। बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसे करने से पहले अनायास ही मन में सवाल आता है कि ये मैं ही क्यों करूं। अगर हम खुद से ना भी सोचें तो दूसरे लोग हमें बोलते हैं कि तुम ही क्यों, तुम्हें ही क्यों करना है, तुम्हें ही क्यों इतनी फिक्र हो रही है, आदि आदि। दोस्तों, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये सोच कर करें कि अगर हमने ये नहीं किया तो शायद कोई और ये नहीं करेगा। हमारे बेसिक की समस्याएं दशरथ माझी की कहानी के गांव के पहाड़ से कम नहीं है। हमें ही इन्हें हटाना है, क्योंकि अगर हमने इसे नहीं हटाया तो कोई और ये करने नहीं आएगा। दुनिया में सही मायने में सफल वही लोग कहे जाते हैं जिन्होंने हार, मुश्किलें, निराशा, संघर्ष, हानि और पीड़ा आदि से बाहर निकलने के लिए खुद से रास्ता बनाया है। ये हर दिन अपनी जिंदगी की एक नई लड़ाई के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी शिकायत नहीं करते। ये बाकी लोगों की जिंदगी में रोशनी ला पाते हैं क्योंकि वे खुद अंधेरों का मतलब समझते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।